हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स का ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब डीपीपी 4 का क्वेश्चन बनाने वाले हैं जो आवेशित वलय पे आधारित है, विद्युत विभव से संबंधित है और साथ ही साथ विद्युत स्थितिज ऊर्जा से संबंधित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के अनुसार ये सारे क्वेश्चन जो आने वाले हैं डीपीपी 4 का। तो उम्मीद है कि आप इसके लिए अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और कॉपी कलम लेकर बैठे, जिससे आपको जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो तो उसको साथ में उतार ले। तो बिना देर किए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डीपीपी 4 का, ये लेक्चर 1 होगा, बाकी और भी क्वेश्चन जो होगा लेक्चर 2 लेक्चर 3 में जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन में कहता है 2 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित वलय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। वलय पर आवेश दिया हुआ 4 माइक्रोकूलम। तो आप सबको पता है बच्चों, ये आवेशित जो वलय होता है उससे किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होगा, के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये इसका फार्मूला है बच्चों, ध्यान देने की बात है। और यहाँ पर आवेशित वलय पर आवेश जो कितना दिया है Q, कितना दूरी पर, R दूरी पर। कहां से दूरी लेते हैं वो सेंटर से, सेंटर को C भी लिख सकते हैं, A भी, O भी लिख सकते हैं। तो दिया है इसमें सबसे पहला कि आवेशित वलय का त्रिज्या दिया, देखें त्रिज्या दिया 2 मीटर, तो त्रिज्या का संकेत क्या लेते हैं, त्रिज्या यही वाला होता है। ये लंबा नहीं, पूरा गोल है। इसका रेडियस R का मान दिया है 2 मीटर, Q का मान दिया हुआ 4 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मान होता है 10 के पावर -6 दिया है यहाँ पे। पहले पूछा वलय के केंद्र पर, तो सबसे पहले पूछा है R बराबर 0, क्योंकि हम सबको पता है कि वलय के अक्ष पर ही निकालने विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है के क्यू आर बटा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2। लेकिन यहाँ पे निकालना सेंटर पर यानी केंद्र पर ही, तो केंद्र पर आर का मान क्या होगा 0, क्योंकि केंद्र से ही दूरी लेते हैं। तो दूरी केंद्र से लेते हैं और केंद्र पर ही निकालना हो तो आर का मान 0। तो देखिए तो ई का मान लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला, के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये हुआ वलय के अक्ष किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान। अब यहाँ पे आर का मान क्या कर दिया जाए, 0 रखेंगे। तो देखें क्या आएगा, जैसे 0 रखेंगे होगा ई बराबर आएगा के, मान है पता क्यू, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट देखिए ध्यान से क्या होगा 0, कैपिटल आर स्क्वायर का भी मान रख सकते हैं और 0 का स्क्वायर पावर 3/2। तो यहाँ पे देखिए मान रखे भी तभी 0 ही आएगा, इसलिए आंसर इसका मान आया वलय के केंद्र पर 0 न्यूटन पर कूलम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का ए का सॉल्यूशन। लेकिन बी में क्या कहता है बच्चों, आप वीडियो को रोककर उतारते ही चलना है। वलय के सतह पर, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। वलय के सतह पर चर्चा नहीं होगा, क्योंकि हमें जो वलय के कारण विद्युत क्षेत्र का जो मान निकाले हैं वो अक्ष पर निकाले हैं, और सबको पता है कि अक्ष क्या होता है, ये गोल है, इसके ठीक लंबवत। तो यहाँ पे ये गलत है। तो क्या होगा अगला क्वेश्चन, वलय के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, इसको बना सकते हैं आप। उम्मीद है कि यहाँ तक उतार लिए होंगे, तो इसको हटाते हैं, फॉर्मूला के लिए रह देते हैं यहाँ पे। अब देखिए तो दूसरा में जो दिया है, कितना R बराबर कितना मीटर, 1 मीटर पर, केंद्र से देखिए ध्यान से 1 मीटर की दूरी पर। फिर से लिखेंगे फॉर्मूला, E बराबर के क्यू, फॉर्मूला एक ही होता है, आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2। के का मान 9 × 10 के पावर 9, क्यू का मान दिया हुआ 4 माइक्रो, माइक्रो का मान 10×6, आर 1 मान, और बटा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का पावर 3/2। 9 चौके 36 होगा। तो यहाँ पे ई का मान जो आएगा, देखे ध्यान से, यहाँ पे ई का मान जो आएगा हुआ 36 गुना 9 में से 6 गया प्लस 3 और बटा 2 दूनी 4 1 5, 5 के पावर 3/2।
अब यहाँ से कैलकुलेशन करना है, इसका रूट 5 का पावर 3 लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि इसको लिख सकते 36 गुना 10 के पावर 3, थोड़ा सा और रूट इसको लिख सकते हैं क्या, रूट 5, ताकि 1/2 होता पावर का क्यूब, देखिए 5 को ही लिखेंगे क्या, रूट 5 को 5 के पावर 1/2, 1/2 गुना कीजिएगा 3 से तो 3/2 आ जाएगा, इसलिए 5 रूट 5 तो 5 रूट 5 न्यूटन पर कूलम। उम्मीद है कि ये समझाया होगा ना, तो समझ लीजिए यहाँ पर 5 को फिर से लिखेंगे 1/2, अब पावर 3 तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से 5 के पावर 3/2। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ये था आपका सी नंबर था। उसके बाद बात किया जाए क्वेश्चन नंबर डी का, कि केंद्र से रूट 5 मीटर की दूरी पर यानी स्मॉल आर के मान जो होगा वो रूट 5 मीटर की दूरी पर किसका मान निकालना है, चर्चा पहले ही कर चुका है, विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। यानी कि ई का फॉर्मूला पढ़े होंगे, ई बराबर होता है के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। आवेशित बलय के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ई का वैल्यू आने वाला, के का मान 9 गुना 10 के पावर 9, क्यू का मान वो दिया है 4 माइक्रो का मान, माइक्रो 10.6, और कितना दूरी पर, रूट 5, और बटा में क्या होगा, आर का मान दिया है 2 का स्क्वायर और रूट 5 का होल स्क्वायर, अब पूरा के पावर 3/2। देखे तो यहां से कितना आएगा, 9 चौके 36 गुना रूट 5। अब यहाँ पे पावर 9 में से 6 गया तो 10 के पावर 3। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन है, समझ में आ जाना चाहिए आसानी से। 4, अब यहाँ से रूट 5 आएगा, 5 उसका 5, 4 प्लस 5 9, और 9 को लिख सकते हैं 9 के पावर 3/2। जस्ट अभी लिख सकते हैं 3/2 को 1/2 को अंदर भेजेंगे तो रूट 9 के पावर 3, यानी रूट 9 को होगा 3 और 3 का क्यूब, यहाँ पे 36 गुना 10 36 रूट 5 गुना 10 के पावर 3, और इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3 का 3 क्यूब 27 आएगा, 3 × 9 9 × 27, 9 चौके 36 और 9 × 27। तो यहाँ से फाइनली आंसर जो आया है 4/3 रूट 5 गुना 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये आपका किसका वैल्यू आया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। फिर से वहां पे 9 के पावर कितना है, 3/2 है कह रहे हैं। अगर दिक्कत लग रहा है तो समझ लीजिए, इसको सबसे पहले लिखेंगे 9 के पावर 1/2 के पावर 3, समझने के लिए इसको होता है रूट 9, यहाँ पे रूट 9 के पावर 3, और यहाँ से 3 आएगा तो 3 × 9 9 × 27, यहाँ पे 27 लिखे थे। तो यह था आपका क्वेश्चन 1 का, चारों सॉल्यूशन हो चुका है, लेकिन इस बी जो है वलय के सतह पर ये गलत दिया है, तो यहां तक उतर गया। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, उसी पर आधारित दिया है, सेम टू सेम। अगर वो पहला समझ में आ चुका है, दूसरा भी और समझ में अच्छा ढंग से आ जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो दूसरा में सबसे पहले क्या दिया है कि 3 मीटर त्रिज्या वाले दिया है। सबसे पहले क्या त्रिज्या कितना दिया हुआ, 3 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित बलय, बलय ही दिया, बलय को बोलते हैं रिंग छल्ला के बलय के कारण सतह पर नहीं, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा हुआ सतह पर, यहाँ पे ऐसा कर दीजिए 3 है तो कर दीजिए कितना 4 मीटर पर, कितना मीटर पर, 4 मीटर पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान। यानी आर का मान कितना देना है, अब छूटा हुआ है, गलती लिखा हुआ है, आर का मान 4 मीटर नहीं लिखते, लिख दिया सतह पर 4 मीटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया, ई बराबर 9 न्यूटन पर कूलम। तो कहता ज्ञात कीजिए, सबसे पहले क्या पूछा है तुमसे, बलय पर आवेश, फिर बलय केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, फिर बलय के आवेश का रैखिक घनत्व। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको सुधार लेना है, इसको काट करके लिख दीजिएगा 4 मीटर पर
उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है। और सबको पता है कि जो दूरी लेते हैं बलाई से वो सेंटर से लेते हैं, उसका संकेत स्मॉल r लिए। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे ए नंबर में, बलाई पर आवेश। तो देखे तो इसी r बराबर 4 मीटर पर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, के क्यू फॉर्मूला के अनुसार r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर का पावर 3/2। इसका वैल्यू लिख देते हैं 9, लेकिन 9 वो आया है कितना दूरी पर, तो आपको पता है 4 मीटर की दूरी पर। के का मान याद रखना है 9 × 10 के पावर 9, क्यू का मान पता नहीं, इसी को तो निकालना है। r 4 मीटर बटा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से E का वैल्यू जो आएगा, सॉरी ये नहीं, 9 बराबर 9 चौके 36, तो ऐसा करता है 9 चौके 36 गुना Q बटा 3 × 9 4 × 16, 16 9 25। अब 25 को लिख सकते हैं फिर से वही बात कि 1/2 को अंदर भेजेंगे तो रूट 25 आएगा, रूट 25 का 5, 5 का Q 25 125 इधर भेजेंगे तो 9 गुना 125 आएगा। इसका मान 5 आएगा, 5 का Q 125, 25 5 गुना 25 25 25 125 बटा 36। तो यहाँ से 9 चौके 36 और Q का मान जो आ गया हुआ 125/4 कूलम। देखें ध्यान से, और कुछ मिस्टेक हुआ है। हाँ, एक चीज ये हुआ है कि छूट गया है किसी का मान, तो यहाँ पे छूटा, इसको ऐसा कर, इसको हटाते हैं फिर से, ध्यान दीजिए। क्या क्या छूटा है, छूटा ये कि 9 गुना 10 के पावर 9 छूट गया है, तो हाँ सर छूट गया था, तो ये तो 125 हो जाएगा, और बटा में 36 गुना 10 के पावर 9 बराबर Q, तो 9 चौके 36। तो ऐसा करते हैं Q का मान यहाँ पे लिख देते हैं 125 गुना, ऊपर भेजेंगे इसको तो 10 के पावर -9 और बटा में 4, ये है कूलम। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप उतार सकते हैं इसको आराम से। यहाँ से A का मान निकल चुका है। बात करेंगे B और C का। Q का मान निकल गया है 125/4 गुना 10 के पावर -9 कूलम। अब बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी का। कहता केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर r बराबर 1 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, वहां पे तो 4 मीटर लिए थे तब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 9 था, लेकिन 1 मीटर पर कितना होगा, तो Q स्मॉल r बटा कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर पावर 3/2। ये आपका फॉर्मूला है जो याद करना है। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ से किसका मान आया है, K का मान 9 गुना 10 का 9। अब बलाई पर आवेश का मान निकल गया। अब आवेश तो बदलेगा नहीं, दूरी बदलते रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, विद्युत क्षेत्र का मान बदलेगा, लेकिन दूरी आवेश बलाई पर नहीं बदलेगा। तो Q का मान तो लाए थे 125/4 गुना 10 के पावर -9, R 1 मीटर बटा यहाँ पे क्या 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का पावर 3/2। कटेगा तो नहीं, लेकिन क्या होगा 9 गुना 125 और यहाँ से +9 -9 क्या 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बटा 9 + 1 10 अब के पावर 3/2 और गुना बगल में आ गया 4। अब यहाँ पे फिर √10 का, तो यहाँ से कैलकुलेशन करके आप आंसर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, इधर देखिए, यहाँ पे 10 के पावर 1/2 कीजिए तो √10 का Q 10 आएगा, बाकी कैलकुलेशन कीजिएगा 10 √10, बाकी इससे गुना करके यहाँ से गुना करके भाग देना, आंसर आ जाएगा। हाँ तो सर इसका मान क्या लिखेंगे, तो आप सबको पता हुआ 10 के पावर 0 बराबर 1, यानी डायरेक्टली लिख सकते थे इसको 1। तो ये था आपका बी नंबर, आप बता लीजिए इसको।
बच्चों आप ये दूसरा का बी भी उतार चुके हैं। अब बात करते हैं अब बलय का आवेश का रैखिक घनत्व। तो रैखिक घनत्व पढ़े हैं आप सब। रैखिक घनत्व पूछा सी नंबर। तो रैखिक लैम्डा बराबर भार, लैम्डा फॉर्मूला पढ़े होंगे क्यू बटा एल। तो सर बलय की लंबाई कितना होगा? तो बलय की लंबाई आप सबको पता है कि जो उसका परिधि होगा 2 पाई आर। तो लिखने जा रहा है फॉर्मूला, आप सबको जानते हैं, लैम्डा बराबर क्यू बटा एल। क्यू का मान पता है, चलो एक बार ऐसा करते हैं, 2 पाई आर परिधि लिख दिए हैं। यहाँ से क्यू का मान ला चुके हैं पहले से। आवेश का मान जो बलय पर आ चुका है वो बदलेगा नहीं। कितना आया था? 125 गुना 10 के पावर माइनस 9 और बट्टा में 4। अब पूरा का बटा हो गया 2, 3.14। आर का मान हुआ कितना? 3। तो 3 दूनी 6। तो कितना आ जाएगा? 125 गुना 10 के पावर माइनस 9 बट्टा 4 गुना 3 दूनी 6 गुना 3.14। अब यहाँ क्या कीजिएगा? तीनों को गुना कीजिएगा और 125 में भाग दे दीजिएगा। तो आंसर आ जाएगा कूलाम पर मीटर। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। अब बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहां पे देखें तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। किससे संबंधित है? 4 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण निम्नलिखित बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बउआ विभव निकालना किसके कारण? 4 माइक्रोकूलाम एक बिंदु आवेश है। तो तुमको पहले से बता चुके हैं कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण कितनी दूरी पर, r दूरी पर विभव का फॉर्मूला बोलिए आप सब, क्या होगा? के क्यू स्मॉल आर। अब इसी पर लगातार क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है? जो दिया है वो क्यू का मान दिया है। कितना दिया क्यू का मान? 4 माइक्रोकूलाम 10 के पावर माइनस 6। अब विभव पूछा है। सबसे पहला जो पूछा है बउआ, कहां पूछा है? पहला में पूछा है 1 मीटर की दूरी पर, यानी r बराबर 1 मीटर पर लेंगे तो v बराबर बोल फॉर्मूला के क्यू बटा स्मॉल आर। के का मान याद रखना पड़ेगा 9 गुना 10 के पावर 9। क्यू का मान दिया है 4 गुना 10 के पावर माइनस 6 और बराबर 1 मीटर। 1 से भाग देंगे तो वही रह जाएगा। तो 9 चौके 36 गुना 10 के पावर 9 में 6 गया 3। मात्रा क्या होगा? वोल्ट। वोल्ट का संकेत भी लिख सकते हैं, लिख दिए हैं। तो ये था ए का ऑप्शन। इसको ए लिख सकते हैं, ए दिया था तो ए लिखेंगे। उतार लीजिए। अब बात करते हैं बी का। कहता 9 मीटर की दूरी पर आवेश से 9 मीटर, आवेश से कितना दूरी पर? 9 मीटर। 9 मीटर की दूरी पर। तो बोलिए फॉर्मूला क्या होगा फिर से? v बराबर के क्यू बटा स्मॉल आर। के का मान 9 गुना 10 के पावर 9। क्यू का मान दिया है 4 गुना 10 के पावर माइनस 6 और बट्टा में कितना दूरी पर? आर। आर कितना दिया? 9। 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो आंसर जो आ गया यहाँ पे 4 गुना 10 के पावर 3 वोल्ट। इसको भी उतार लीजिए बी का। अब बात करते हैं सी का। आवेश से कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर, यानी आर का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। इसको लाना पड़ेगा किसमें हुआ? मीटर में। तो 4 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर। अब फिर से फॉर्मूला भी पूछा था के क्यू बटा स्मॉल आर। फॉर्मूला दिख रहा होगा, एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। के का मान 9 गुना 10 के पावर 9 और क्यू का मान 4 माइक्रो है, माइक्रो माइनस 6 और बटा में 4 गुना 10 के पावर माइनस 2। 4 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 9 आएगा, ऊपर में 10 के पावर 3 आएगा और बटा में 10 के पावर माइनस 2 आएगा। ऊपर जाएगा तो प्लस 2, 3 2 5। तो 9 गुना भी का मान आ रहा है 10 के पावर 5 वोल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।
तो देख रहे होंगे कि हर क्वेश्चन में एक से अधिक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। तो लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन इसमें 5 हम अगर पहला में 3 क्वेश्चन, दूसरा में भी अगर 3 क्वेश्चन तो 6 और 6 3 9 क्वेश्चन हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 की बात क्या जाए तो 4 में कहता है एक आयत है, ABCD की भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। देखिए तो हम पहले से पिक्चर बना के रखे थोड़ा समय बचाने के लिए कि एक ABCD आयत है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, या लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। तो बड़ा ये दिखाए हैं, इसी इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। ये छोटा है तो ये 3 सेंटीमीटर है। ABD पर आवेश का मान दिया है इतना इतना इतना। A पर आवेश दिया है यहाँ पर -20 गुना 10 के पावर -12 कूलम। B पर देखिए B लिखा हो तो B पर आवेश दिया है कितना 10 गुना 10 के पावर -12 कूलम। और D पर दिया, D पर आवेश 10 गुना 10 के पावर -12 कूलम। तो कहता है C पर परिणामी विभव। आपको पता है बच्चों के विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि में विभव जो निकलेगा एक से अधिक, सिंपल सा जोड़ेंगे, कोई इसमें डायरेक्शन की बात नहीं है। तो बात कर रहा विभव बिंदु C पर निकालने के लिए। तो बच्चों हम आपको बताए थे, बताइए बिंदु C पर क्यों विभव निकलेगा। तो कहिएगा सर जितना इर्द गिर्द आवेश होगा उतना ज्यादा विभव निकलेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इस बिंदु C पर विभव जो निकलेगा, बिंदु C पर एक निकलेगा A पर उपस्थित आवेश के कारण, दूसरा निकलेगा B पर उपस्थित आवेश के कारण, और तीसरा निकलेगा बिंदु D पर उपस्थित आवेश के कारण। लिखने जा रहे हैं बिंदु C पर विभव, विद्युत विभव लिख सकते हैं इसको। तो V जो आएगा एक वो निकलेगा B A के कारण, फिर निकलेगा B के कारण, फिर निकलेगा D के कारण। तीनों के कारण जब भी हम निकालेंगे, निकाल कर क्या कर दिया, जोड़ दिया। देख रहा होगा डायरेक्ट लिख दिए हैं। A के कारण उपस्थित कारण विभव, बिंदु B पर उपस्थित आवेश के कारण विभव, और बिंदु D पर उपस्थित आवेश के कारण विभव। ये सारा कैसा आवेश है, बिंदु आवेश है। और जस्ट बताए थे बिंदु आवेश के लिए फॉर्मूला जो लगाना, विभव का मान KQ/R, जो अभी बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 में, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे Q कितना दिया है 10 -20 गुना 10 के पावर -12। इसको बात कर रहे हैं इस पर, बटा इस आवेश के कारण बिंदु C पर भी हम निकालना, तो दूरी तो पता करना पड़ेगा। देखो तो दूरी जो होगा यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी कितना होगा, ये जो दूरी होगा वो 3 और 4 तो ये हो जाएगा कर्ण, 5 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से पाइथागोरस पर में लगाए हैं कि अगर लंब 3 है, आधार अगर 4 है तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर 3 या 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25, 25 यानी 5, सब सेंटीमीटर में, तो यहाँ भी सेंटीमीटर में है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को क्या लिखना पड़ता है -10 के पावर -2, लाना मीटर में है तो 5 चौके 20, और K का मान याद रखना पड़ेगा। ओ सॉरी अभी तो पूरा कैलकुलेशन बाकी है। प्लस B के कारण भी है, तो फॉर्मूला K B पर कितना आवेश है होगा 10 गुना 10 के पावर -12, और कितना दूरी पर है, तो देखें तो यहाँ से B पर उपस्थित आवेश से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर है, 100 से भाग दें मीटर में ला दें, प्लस फिर लिखें कि किसके कारण निकालना भी है, बिंदु D पर उपस्थित आवेश के कारण। कहाँ पर निकालना, बिंदु C पर। तो 10 गुना 10 के पावर -12 और बटा, तो सर ये दूरी कितना होता है, ये जो 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, तो 4 गुना 10 के पावर -12। तो यहाँ पे तो कट गया, तो K हर जगह सब में K कॉमन है, और 10 के पावर -12 भी कॉमन है। अब बगल में अगर कैसे न्यूमेरिकल अगर बोर्ड में पूछ रहा है हुआ, तो बगल में जरूर लिखेगा ये फॉर्मूला कहाँ से अप्लाई किए हैं। ये सारा जो फॉर्मूला लगाए हैं इस फॉर्मूला पर आधारित है, KQ/R बगल में लिख दीजिएगा, चूंकि भी में KQ/R होता है। तो हम क्या किए, K और गुना 10 के पावर -12 कॉमन किए हैं, तो यहाँ बचेगा सिर्फ
और एक और कॉमन होगा 10 के पावर -2। देखिए ध्यान से, सब में 10 के पावर -2 बटा में है, तो यहाँ बचेगा -4, यहाँ बचेगा 10/3, यहाँ बचेगा 10/4। अब इसका कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको इतना उतार लीजिए, फिर इसको ऊपर करने वाले हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि सर 3 बिंदु आवेश दिया है और किसी दूसरे चौथे बिंदु पर विभव निकालना है, तो 3 विभव निकलेगा। जितना इर्द गिर्द आवेश होगा उतना विभव निकलेगा, और सभी विभव जो निकलेगा सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आ जाएगा बिंदु सी पर कुल विभव, परिणामी विभव। तो यहाँ से के का मान याद होगा 9 × 10 के पावर 9, 10 के ऊपर जाएगा -2 +2 तो -10 हो जाएगा। लघुत्तम में आएगा वो 12, 12 चौके 48, 40, 30। तो 9 × 10 के पावर 9 में से 1 गया तो -1, और गुना 40 3 70, 70 में से 48 जाता है तो बचेगा 22। नहीं तो घटा के देख सकते हैं, 70 में से 48 जाएगा 2, 6 बचेगा 6, 6 2 22, ठीक है, बटा 12, 3 3 9, 3 चौके 12। यहाँ से गुना होगा आएगा, और भी का मान ही आ रहा है, तो भी का मान आया है। ये सब किसका मान आ रहा था, भी, बिंदु सी पर कुल विभव। तो 4/3 22 4 88 गुना 10 के पावर -1 बटा 3। इसको लिख सकते हैं 8.8/3, भागा दीजिएगा 3 दूनी 6 दशमलव 3 9 27, 3 3 9, 3 3 9, इस तरह से करेंगे तो लगभग इतना वोल्ट आएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन नंबर 4 जो बिंदु आवेश के कारण विभव निकला था वो भी निकल चुका है, और आसान तरीका से निकालने की कोशिश किए हैं। अगर कोई दिक्कत है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो उम्मीद है कि आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और बोर्ड एग्जाम में आप इससे अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसके लिए आप बस यहीं तक वीडियो को रोका जाता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट DPP 4 का ही लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।